ये पुराने ज़माने की कहानी है। एक बहुत बड़ा चोर था और वो एक बूढ़ा हो गया तो उसका लड़का जवान हो गया, तो उसने कहा बाप के बिजनेस को बेटे ही संभालते चले आए हैं। तो चोर के लड़के ने भी कहा कि अब जो है तुम मुझे सिखा दो, मैं करूँगा, तुम जो है बूढ़े हो गए। उसने कहा ये कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है, ज़िंदगी की कला भी एक चोरी जैसी है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम कल चलना मेरे साथ, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, इसमें कोई सीखने जैसा कुछ है नहीं। तो वो गया एक महल में, तो वहाँ जो है सर्दी का मौसम था, तो वो तो उसने सेंध लगानी शुरू कर दी। उसकी सेंध लगाते देख के तो चोर का लड़का कांपने लगा। वो तो इतनी भयंकर ठंड में पसीना पसीना हो गया। बोला जी कांपना चोरों का काम नहीं है, कांपना तो साहूकारों का काम है। तुम जो है वो इतनी जैसे चित्रकार चित्र बनाता है, जैसे वो करता है अपना भगवान की पूजा करते हैं, उसने तो इतनी तन्मयता के साथ जैसे चित्रकार चित्र को बनाता है, उसने सेंध लगाई और महल में प्रवेश कर गया। महल में प्रवेश कर गया। महल के अंदर जाते ही वो तो हम अपने घर में चलते हैं तो इधर उधर ठोकरे ठोकरे लगती रहती हैं, और वो तो महल में प्रवेश कर गया और ऐसे चल रहा था जैसे उसका अपना ही घर हो। उसने जाकर के खजाने की तिजोरी वाले को खोल दिया, जाकर के बड़ी सी अलमारी को, पेटी को, और जाकर के जैसे उसके पेटी को खोला तो लड़के को कहा जा तू अंदर चला जा और इसमें से सब सामान निकाल ला। जैसे ही लड़का अंदर घुसा, जैसे ही अंदर घुसा लड़का, तो वो जो है चोर ने क्या करा, चोर ने दरवाजे को बंद किया और चाबी ताला लगाया और चाबी जेब में डाली और सीधा वो चोर करके हल्ला मचा करके भाग के आ गया वहां से। और क्या हो रहा है उसके बाद वो चोर का लड़का सोच रहा है कि ये तो मेरे को फंसा करके चले गए। अब जब आदमी का दिमाग बंद हो जाता है, दिमाग ठप हो जाता है, यहाँ एक सीखने वाली चीज़ है, जब आदमी का दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, ठप हो जाता है, उस समय विवेक का जागरण होता है। उस समय आदमी का दिमाग, आदमी की चेतना काम करती है, और वही सच्ची चेतना है, वही सीखने वाली चीज़ है, आपको बता रहे हैं। तो उसने क्या करा, जब नौकरानी आई, पूरे घर में लाइटें डल गई, मोमबत्ती लेकर के, दिए लेके घूम रहे हैं कि घर में कोई चोर घुसा हुआ है। उसने जैसे चूहे कुतरने की आवाज़ निकाली और जैसे उसने अलमारी की चाबी लेके आई डुप्लीकेट, उसने खोली और वो चोर ने फट से उसकी मोमबत्ती को बुझाया और भाग गया। और भागते 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 उसने जो है रास्ते में एक पत्थर उठा लिया और पत्थर उठा करके कुएं, अब वो आगे आगे और पुलिस उसके पीछे पीछे, सारा महल जाग गया, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। उसको समझ ही नहीं आया कि उसके अंदर उतनी ऊर्जा कहाँ से आ गई। और जब वो जाकर के उसके अंदर पत्थर को फेंक दिया और एक झाड़ी के पीछे छिप गया, सब लोग कुआं को देखने लग गए कि अब जो है कुएं में चोर गिर गया, अब इसको निकाला जाएगा, कैसे निकालना है। लेकिन वो झाड़ी में से छुपते छुपाते घर पहुंच गया। घर जाकर देखा तो उसका बाप तो आराम से खर्राटे भर के सो रहा था। तो उसने जाकर के बाप से कहा कि ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया। बोले आ गए तुम घर, ठीक सही सलामत हो ना, चलो अब तुम सो जाओ। बोले सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम कह रहे हो सो जाओ। तो वो कह रहा है कि तुम पहले पूरी कहानी सुनो। बोले कोई बात नहीं बेटा, अब तू सीख गया है, तुम्हें सीखना था सीख गया, अब तू घर आ गया, तू सो आराम से। तो वो उसने बताया, चोर क्या कहता है, बड़ी मर्मस्पर्शी बात कहता है कि जिंदगी की कला भी चोरी जैसी है, हर दिन हर समय हर घड़ी हर वक्त वेला जीवन का नया है, पुराना जीवन में कुछ नहीं, कल क्या होगा भविष्य में, उसके लिए आपको कैसे तैयार रहना है वो आपको योग ध्यान अध्यात्म के माध्यम से ही पता लगेगा कि